क्या आप कर्ज में फंसे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों? क्या कर्ज की चिंता ने आपकी नींद छीन ली है? क्या आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है? क्या ये सारी समस्याएं आपके साथ चल रही हैं? अगर ऐसा है तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन जो बताऊंगी वे आर्थिक ज्ञान नहीं है, पर ऐसा कड़वा सत्य है जो आपके कर्म थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी कर्ज आपके जीवन में है वह बैंक खाते से शुरू नहीं होता, वह आपके कर्मों से शुरू होता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में कर्ज आए ऐसा नहीं चाहता है और वह कर्जदार ना बने इसके लिए प्रयास भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कर्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज आ गया और उसको खुद को भी लगता है शायद मेरे कुछ डिसीजन गलत हुए हैं, शायद मेरे से कोई मेहनत में कमी रह गई है, शायद कहीं पर गलती हुई है। और लोग भी कहते हैं जब किसी पर कर्जा आ जाता है कि बेवकूफ है, कमाने की अकल नहीं है, इतना कर्जा इसने अपने ऊपर चढ़ा लिया है। क्या ये सही होता है? क्या ये सत्य है कि वो व्यक्ति बेवकूफ है, उसको कमाना नहीं आया? ये सब ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कारण है और वो कारण है उसका अपना किया हुआ वो कर्म। कर्म ही है वो सारा खाता जो आपके कर्ज का हिसाब रखता है। कोई भी कारण के बिना कार्य नहीं होता, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा ही होता है। इसी प्रकार आपके जीवन में कर्ज आया, मेहनत के बावजूद भी आया, इतना कमाया, तब तक आप समझदार थे, लेकिन आज आपके जीवन में कर्ज आ गया तो आप ना समझ होगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो भी कर्ज आया आपके जीवन में उसके पीछे भी कारण है और वो कारण है, लेकिन आपने उस कारण को कभी समझा नहीं, उस कारण को कभी सोचा नहीं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा वो कौन सा कर्म है जिसने मेरे जीवन में कर्जे को ला करके खड़ा कर दिया, जिसने कर्ज का निर्माण किया? वो कौन सा कर्म है? कर्म का हिसाब है, बैंक आपका कोई हिसाब नहीं करता, कर्मों का खाता है ये, कर्म आपका सारा हिसाब करते हैं। कोई बैंक, कोई दुनिया को कर्जा नहीं देती, जब तक आपका पुण्य उदय में है कोई कर्ज नहीं आता। जब वो कर्ज का कर्म आता है तभी आपके जीवन में वो कर्ज आता है। तो वो कर्म हमने जब जब किसी का हक मारा है, जब जब बेईमानी का धन कमाया है, जब जब अति संग्रह किया है, अति तृष्णा, अति लोभ, लालच किया है, किसी का हक छीना है, तब समझ लेना उस कर्म ने अदृश्य रूप में आपके लिए कर्ज का निर्माण कर दिया था। फिर वो कर्म धीरे धीरे पकता है, उसका फल तैयार होता है और फिर समय पाकर के वो आपके जीवन में कर्ज के रूप में सामने आ जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे 4 कर्म बताऊंगी जिसके कारण आपके जीवन में कर्ज आता है। वो कर्म आपने इस जीवन में पहले कहीं किए हैं, पूर्व जीवन में किए हैं, लेकिन वो कर्म का बीज आपने बोया है। जब बीज बोया जाता है उसी का परिणाम आता है। आज कर्ज का परिणाम अगर आपके सामने है तो निश्चित है कि आपने वो बीज बोया है, इसीलिए वो फल आपके जीवन में आया है। तो आइए हम समझते हैं कि वो बीज कौन से थे जो हमने बोए और आज हमारे जीवन में कर्ज बन करके खड़े हो गए हैं। और वो बीज थे आपके, सबसे पहले जो था वह था अपरिग्रह सिद्धांत का उल्लंघन। अपरिग्रह का उल्लंघन करना, जाने के आवश्यकता से अधिक संग्रह, इतना लोभ, इतना लालच, इतनी तृष्णाएं कि बस संग्रह करते चले जा रहे हैं, संग्रह करते चले जा रहे हैं, जबकि उन सबकी आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है जितनी आवश्यकता है उतना रखो और जो आवश्यकता नहीं उसको बांट दो। तुम्हारे पुण्य से अगर आ रहा है और पुण्य से आ रहा है तो आवश्यकता से अधिक क्यों इकट्ठा करते हो? जो आवश्यकता से अधिक हम इकट्ठा करते हैं उसके साथ हमें लगता है संग्रह का पाप, परिग्रह का पाप, लोभ का पाप, लालच का पाप क्यों इकट्ठा करके रखते हैं? वो लालच की वजह से इकट्ठा करके रखते हैं, लोभ की वजह से इकट्ठा करके रखते हैं। वो लोभ, वो लालच हमें उस वस्तु को छोड़ने नहीं दे पा रहा, वो देख नहीं रहा सामने वाले के दर्द को। और जितना संग्रह करते हैं उतना ही आप दुनिया में किसी की हक को अपने भीतर संग्रह कर रहे हैं जो आपके भी काम नहीं आ रहा, सिर्फ आपका लालच करवा रहा है।
वो किसी का हक है। अगर वो सारा पैसा बाहर आए, कितने लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, कितने लोगों तक वो पहुंच सकता है। लेकिन इतने सारे लोगों का हक, इतने सारे लोगों की पेट की भूख को हमने अपने भीतर संग्रह करके रख लिया बिना कारण के, उसकी आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। और प्रकृति हर चीज का संतुलन बनाती है। प्रकृति का काम है उसको संतुलित करना। जैसे रात के साथ दिन, दिन के साथ रात, धूप के साथ छाया, छाया के साथ धूप, प्रकृति का काम है संतुलन करना। ऐसे जब आपने किसी जीवन में, किसी समय में बहुत संग्रह किया तो प्रकृति संतुलन बैठाने के लिए अब आपको कर्ज देती है, अब आपको खाली करती है। यानी कि आपने जिस जिसका जमा किया अब उस सबको लौटाना है, आपको देना है। तो पहला कर्ज का कारण बनता है आपने किन्हीं पूर्व जन्मों में बिना मतलब का अति संग्रह किया है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा के परिग्रह का त्याग करो, अपरिग्रह को अपनाओ। जितनी आवश्यकता है उतनी रखो ना। तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे भाग्य का सब तुम्हारे पास आना है। पुण्य साथ है तो कहीं कमी नहीं। जितना लौटाते जाओगे उतना तुम्हारे पास लौटता ही चला जाएगा। लेकिन वो लालच, वो हमारी तृष्णा, वो हमें संग्रह करने के लिए मजबूर करती है और हम संग्रह पे संग्रह करते चले जाते हैं। जो बैंकों में पड़ा है, तुम्हारे अंदर दबाया पड़ा है, वो किस काम का, बच्चा ना किसी के काम आ जाए। जितनी आवश्यकता रखो, आपने अपने फ्यूचर के लिए रखना रखो, बच्चों के लिए रखना रखो, लेकिन कम से कम वो प्रयोग में तो आए ना। जो प्रयोग में नहीं आ रहा, ऐसा रखा हुआ किसी का हक वो आपके लिए पाप का कारण बन जाता है। गुरु नानक देव जी भी इस बात को कहते हैं कि बंट के छको, जो तुम्हारे पास है उसको बांट करके खाओ। क्यों अकेले दबा करके कुंडली मार करके बैठे हो सारी दुनिया के हक के ऊपर? उसको तो बांटना सीखो। जितना बांटोगे जीवन में उतना आएगा। तो पहला वो कर्म है जो आपके जीवन में कर्ज देता है, वो है अपरिग्रह का उल्लंघन, अत्याधिक लालच, अत्याधिक तृष्णा। दूसरा जो कर्म है वो है झूठ और छल। झूठ और छल से जो कमाई करते हो, जैसे कम तोलना, डंडी मार करके कम रख लेना, कपड़ा कम तोल देना, किसी चीज में मिलावट कर देना, इस प्रकार छल और झूठ से जो कमाई करते हो, जो धन कमाते हो, वो कर्म भी आपका कर्ज का निर्माण करता है, कर्ज के कर्म को तैयार करता है। तीसरा कर्म है आपका दान ना करना, होते हुए भी दान ना करना। और जब आप दान करते हो तो वह आपके पास लौट के आता है। लेकिन जब आप देते ही नहीं हो, किसी को कुछ देना ही नहीं, तो लेने की स्थिति तो फिर बनती ही नहीं, आपके जीवन में आता ही नहीं है। इसलिए तीसरा जो कर्म है वो है किसी भी प्रकार का दान ना करना। तो चौथा जो कर्म है वो कर्म है किसी का हक छीनना। यानी कि आपके पास किसी ने अपना धन रखा और आप उसको वो कर गए, या फिर किसी ने आपको दिया, आपने समय पर नहीं लौटाया, या फिर आपने अपने मजदूरों की तनख्वाह लेट दी, उसकी तनख्वाह काट ली, या किसी भी प्रकार से किसी का हक मारा आपने। वो कर्म जब भी आपने किया तो वो आपके जीवन में कर्ज के रूप में सामने आता है, कर्ज का निर्माण करता है। तो ये तो वो 4 प्रकार के कर्म है जो आपके जीवन में कर्ज का निर्माण करते हैं। तो मान लो अब ऐसे कर्म हमने कर लिए और कर्ज हमारे जीवन में आ गया। अब प्रश्न ये है कि वो कर्ज का कर्म अब मिट भी सकता है या नहीं मिट सकता? मिटे तो वो कैसे मिटे? बिल्कुल सही, जैसे आपने कर्म का निर्माण कर लिया, कर्ज के कर्म का निर्माण कर लिया, उसी प्रकार आप कर्म के कर्ज को तोड़ भी सकते हो। रास्ता वही है, सीढ़ी उतर गए हो या सीढ़ी चढ़ गए हो, रास्ता वही है। जैसे निर्माण भी आपने किया कर्ज के कर्म का, वैसे तोड़ोगे भी आप ही। तोड़ने की आपके पास पूरी पूरी पावर है, पूरी पूरी शक्ति है, आप उसको तोड़ सकते हो। तो किस प्रकार आपको कर्ज के कर्म को तोड़ना है? पूर्व जन्मों में आपने किया, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते ये कर्म कब होंगे। लेकिन कर्ज अगर सामने है तो वो तो पता ही है ना कि आखिर किसी कर्म का परिणाम तो है ही है ना। बीज तो ये बोया ही है जो जीवन में फल आया है। वो बीज जो हमने बोए हैं अब उनको समाप्त कैसे करें, उन कांटों को निकालें तो कैसे निकालें? तो उसके लिए मैं आपको समाधान बताऊंगी कि किस प्रकार आप कर्ज का जो कर्म है उसको आप समाप्त कर सकते हो, उसको आप मिटा सकते हो और कर्ज से आप मुक्त हो सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके ऊपर कर्ज है,
आप कर्ज से परेशान है, आप कर्ज का जीवन जी रहे हैं, उससे दुखी हैं, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप इसको स्वीकार करो कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस सत्य को स्वीकार करो और इस सत्य को स्वीकार करने से आपका जो कर्ज का कर्म है वो हल्का होने लग जाता है। जब आप किसी को स्वीकार कर लेते हो, अपने कर्म को स्वीकार करोगे तो आपका अंधविश्वास मिटेगा। कर्म को स्वीकार करोगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी, तनाव आ जाएगा कि आपका किया कर्म है। जब आप कर्म को स्वीकार नहीं करते तो आप अंधविश्वास में भटकते हो। उससे होता क्या है, कोई आपको कहता है पित्र है इसलिए कर्ज आ गया, कोई आपको कहता है ग्रह नक्षत्र इसलिए कर्ज आ गया, कोई आपको कहता है किसी ने कुछ करवा दिया इसलिए कर्ज आ गया। आप उस अंधविश्वास में भटकते हो। अब आपको उनके ऊपर द्वेष आ रहा है, इन पितरों ने दुखी कर दिया, इन ग्रहों ने दुखी कर दिया, ये मेरे शत्रुओं ने मेरे पे कुछ करवा दिया, और उस द्वेष से और आपका कर्म बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता है। पहली बात, अगर जीवन में कर्ज है, किसी को दोष मत दो, किसी पितृ को दोष मत दो, किसी ग्रह नक्षत्र को दोष मत दो, किसी भी प्रकार के आप किसी दुश्मन को भी दोष मत दो। ग्रह नक्षत्र तो आपको संकेत देते हैं, वो आपको कर्ज नहीं देते, वो तो आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसी दशा आ गई तो आपके ऊपर ये कर्म आ गया। वो तो आपको बता रहे हैं, वो तो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपके ऊपर इस कर्म की वजह से इस समय ये कर्म आना है, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, कौन सा अच्छा बुरा कर्म आना है, वो तो मात्र आपको संकेत देते हैं, वो कुछ करते नहीं है। उनके ऊपर मत डाला करो कि उन्होंने बुरा कर दिया। तो किसी भी प्रकार से आप किसी के ऊपर भी ये आरोप मत करो, इसको सीधा सीधा स्वीकार करो कि ये मेरे कर्म का फल है। ये कर्म मैंने कहीं ना कहीं बैठ के किए हैं और उन्हीं कर्मों का आज पक करके मेरे सामने आ गए हैं और उन्हीं का फल मुझे मिला है। तो पहला, जैसे आप ये स्वीकार करेंगे, आप अंधविश्वास से बचेंगे, आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के पाप से बचेंगे, आपके मन को एक शांति मिल जाएगी, एक स्थिरता मिल जाएगी कि भाई आपके अपने कर्म है। और दूसरा है कि आप संकल्प करेंगे, इस कर्ज को मिटाने के लिए संकल्प करेंगे कि आज से मैं सत्य की कमाई करूंगा, ईमानदारी की कमाई करूंगा। ये संकल्प का नया कर्म। जैसे आप संकल्प ये कर लेंगे वैसे आपका पुण्य शुरू हो जाएगा। ये संकल्प का पुण्य का नया कर्म आपके उस पुराने कर्म को काट देगा। और तीसरा है कि आप दान शुरू करेंगे। आज से ये नहीं है कि आपको कोई मोटा दान करना है, कर्जे में तो आप पहले ही हो, थोड़ा ही करो, चाहे थोड़ा दान करो, चाहे 10 रुपए करो, 20 करो, 50 करो। किसी आपने जीव को देखा है तकलीफ में, किसी जरूरतमंद को देखा, उसको खाना खिला दो, चाय पिला, लेकर करो, दान करो। दान ही रास्ता है जो आपके कर्ज के कर्म को तोड़ता है। दान 1000 गुना करके आपको लौटाता है। जो देता है वही तो पाता है, जिसने लिया ही लिया, पूर्व जन्म में छीना ही छीना है, इसीलिए तो आज सबको देना ही देना है। जब आप देने लगोगे तो लेने वाले भी बनोगे, तब आपके पास आएगा ही आएगा। जब दोगे तो आएगा ही आएगा, जब लोगे तो देना ही देना पड़ेगा। बहुत ले चुके, बहुत ठगी करके आपने कर्म कर लिया, तो आज देना ही देना है। फिर से दोगे तो आपके जीवन में लेना ही लेना आ जाएगा, लौट के आएगा वो धन दौलत। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देख लिया कि वो बहुत गरीब थे, उनके अंदर दान देने की एक आदत थी, उस आदत से वो अमीर हुए, क्योंकि दिया तो लौट आया उनके जीवन में। मेरे गुरनी जी महाराज सुनाया करते, रमा मंडी में थे, मैं उनका नाम शायद नहीं ध्यान मुझे, तो संवत्सरी का दिन था, वो बहुत गरीब थे, उन्होंने 300 रुपए का दान दिया था उस समय। संवत्सरी पर सारे उनके मुंह की तरफ देखने लग गए थे कि घर पे खाने को रोटी नहीं है और ये बेचारा 300 रुपये दान दे रहा है। पुरानी घटना है, 30-40 साल पुरानी गुरनी जी महाराज बताया करते थे। तो उस समय तो 300 की वैल्यू भी बहुत होती थी, लेकिन अगली संवत्सरी तक उस व्यक्ति का अच्छा काम धंधा चला और धीरे धीरे वो व्यक्ति आज करोड़ों अरबों का मालिक है। देने की आदत उसकी बनी रही, वो देता था, फिर भी थोड़े में थोड़ा देता था। ऐसे और भी मैंने कई देखे हैं, सबके बात तो मैं नहीं करूंगी, सबके उदाहरण नहीं बताऊंगी, बहुत समय जाता है। यानी कि उन गरीब लोगों को मैंने अमीर होते देखा जिनके पास देने की आदत थी, थोड़े में भी थोड़ा देने की आदत थी, वो अमीर होते मैंने देखे हैं। तो देना एक ऐसी स्थिति है कि आप जरूरतमंद को दे, थोड़ा ही दे, देने की आदत बना लें कि थोड़ा थोड़ा मैंने दान करते जाना है, वो आपके पास लौट करके आएगा, वो आपके भविष्य के लिए
आपको 1000 गुना करके लौटाएगा। तो देने का कर्म ये आपका है। तीसरा, चौथा जो है वो है सादा और संतोष में जीवन जीना, कि आप अपनी इच्छाओं को कम करें, बिल्कुल सादा जीवन जिए। ये संतोष का जो आपके जीवन में कर्म है, ये सादगी का जो कर्म है, ये आपके पुण्य को बढ़ाएगा और इससे आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी और इससे आपके जीवन में आपका कर्ज समाप्त होने लग जाएगा। बिल्कुल संतोष में जीवन जीना, सादा जीवन जीना, अपनी आवश्यकता को कम कर लेना, ये चौथे प्रकार का है। और पांचवा जो है वो है कि आप नमो सिद्धानम का जाप करना, भगवान का स्मरण करें। नमो सिद्धानम का जाप ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल के कारण कर्ज आता है। मंगल के जो स्वामी है, मंगल जिनसे प्रसन्न होता है वो सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान का नाम लेने से मंगल प्रसन्न होता है। हालांकि ग्रह कर्ज नहीं देते हैं, वो आपको संकेत देते हैं। तो सिद्धानम का जाप करने से सिद्ध होते हैं सारे काम। नमो सिद्धानम का आप जाप करते रहे, सिद्ध भगवान को ध्यान करते रहे, उससे भी आपका कर्ज कम होना शुरू होगा। और छठा जो है वो है कि पूरे भव में आपने जिन जिन जीवों से ठगी मारी, जिनके साथ बेईमानी की, धोखा किया, पैसा लिया, उनका दबाया, हक छीना, जिन जिन जीवों के साथ, जिन जिन लोगों के साथ किया, प्रतिदिन उनसे क्षमा याचना करें और उसका पश्चाताप करें। उससे क्षमा याचना करें और पश्चाताप। हालांकि आपको नहीं पता किससे किया है, लेकिन हुआ तो है ना। जिनसे भी किया है उनसे क्षमा याचना करना और पश्चाताप करना, आपका कर्ज कम होने लगेगा, उतरने लग जाएगा। आप प्रतिदिन करें, ये रोज करें, हर रोज करें, बिना नागे के करें, कि पश्चाताप करना और प्रायश्चित करना। और उन लोगों को जो पीड़ा मिली, जिनका आपने हक छीना, उसके प्रायश्चित के रूप में आप किसी भी एक लाल रंग के फल का या किसी भी लाल रंग की वस्तु का आजीवन त्याग करते, कि मैं आजीवन लाल रंग की ये वस्तु, लाल रंग के बूंदी का लड्डू होता है, जलेबी होती है, फल भी होते हैं, तो उसके एक का त्याग रखूंगा कि मेरा ये कर्म समाप्त हो जाए। मैंने जो कर्म कर लिया जिससे कर्ज चढ़े, वो कर्म जो किया बस उसका प्रायश्चित हो जाए, उसके प्रेशमेंट मैंने ले ली, उस वस्तु का त्याग करता हूं और वो त्याग कर दे कि मेरा कर्ज उतर जाए। ये सोच के वो त्याग करें और आपका कर्ज शीघ्र उतरेगा। और मैंने ये उपाय, जैसे ये त्याग बताया है, कई लोगों को बताया जिन पर कर्ज है और वो साल, 1.5 साल, 2 साल में बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गए हैं। ये मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है, ये मेरा प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। तो आप प्रैक्टिकल रूप में इसको करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं और आप भी मुझे 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर समाचार देंगे कि हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हो गए हैं, बिल्कुल सही हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, हमारा कर्ज उतरने लग गया है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।